जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों, देवियों, मनुष्य को जब चाही हुई वस्तु मिल जाती है तब उसे प्रसन्नता होती है। करने हम जाते हैं तो शिक्षा केंद्रों के द्वारा हम चाही हुई वस्तु, सबसे अच्छी चाही हुई वस्तु क्या है? अभी हमने कॉलेज में कहा सबसे अच्छी चाही हुई वस्तु है आपकी स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता की विचारधारा ने, आपके मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को स्वतंत्र किया, तभी ना आज आप लोग बैठे हो। देश की सेवा में जो सैनिक लगे हुए हैं सीमा में, कश्मीर में, गोवा में, कहाँ पूरी देश की, चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर बैठ करके जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके कारण हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। इसी का नाम स्वतंत्रता। व्यष्टिगत स्वतंत्रता, समष्टिगत स्वतंत्रता ये होनी चाहिए हमारे पास। तो शिक्षा का फल है दूसरों को शिक्षित करना, धन का फल है दूसरों को धनी बनाना, जैसे भोजन का फल है भूख का मिट जाना, इसी तरह से मनुष्य होने का भी कोई फल है। हम बहुत सरल करके बता रहे हैं, मनुष्य होने का भी कोई फल है ना। विचार की बात है। सवेरे आप जब सोकर उठते हैं दिखाई पड़ता है, कभी सोचा यहाँ कि हम मनुष्य बने हैं और ये जानवर क्यों बना? एक बार सोच के देख लो कि ढोर क्यों बना, मछली मेढक क्यों बने, पक्षी क्यों बने, और हम मनुष्य क्यों बने? हम इनसे श्रेष्ठ क्यों हैं? हमें ज्ञान बुद्धि विवेक क्यों है? बहुत साधन है, खूब अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि पड़ोसी में चूल्हा जला है कि नहीं जला है। ये बात, ये भावना जब हमारे मन में आ जाएगी तो समझ लीजिए कि हमने मनुष्य होने के फल को पा लिया। प्रत्येक वस्तु का फल होता है ना। आप लोग भोजन क्यों करते हैं? खाना खाते हैं सब लोग, भोजन क्यों करते हैं? इसलिए भोजन करते हैं कि भूख मिट जाए। तो भोजन का फल क्या है? क्षुधा को शांत कर देना, भूख को शांत कर देना। पानी पीने का फल क्या है? प्यास का बुझ जाना। कपड़े पहनने का फल क्या है? आप लोग सब कपड़े पहने हुए हो। कपड़े पहनने का फल क्या है? लाज का, लज्जा का संवरण, आवरण, और ठंड का मिट जाना, दोनों कारण। यही उसका फल है, हर वस्तु का फल है। तुम्हें सुनना नहीं है, दूसरों को सुनने नहीं देगा। तो पढ़ने का फल क्या है? अध्ययन करने का फल क्या है? वह वस्तु प्राप्त करना जो हमारे पास नहीं है। उस चीज को काका गा 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 ता ता दा दा ना पा 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 मा, ये पढ़ने नहीं जाते हैं आपके बच्चे। इनसे जो मिलता है वो पढ़ने जाते हैं। इनसे क्या मिलता है? उसका नाम ज्ञान है। परम श्रद्धे दंडी स्वामी जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए ग्राम के पूज्य गुरु जी, हमारे चहेते और इस ग्राम को बचाने वाले डॉक्टर साहब, माफीदार जी, अग्रवाल जी, दुबे जी एवं समस्त ग्रामवासी, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के तीन फौजी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात कि हमारे धर्म सम्राट दंडी स्वामी जी महाराज जी का आगमन हुआ। हम लोगों को विशेष आशीर्वाद मिला और दंडी स्वामी जी महाराज जी का तो हमेशा हमारे ग्राम पर इस प्रकार का आशीर्वाद रहता है। आपके
मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से श्रीनगर में बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। जब हम लोग कार्यक्रम करते थे तो दंडी स्वामी जी महाराज जी हम लोगों से कहते थे कि हम 20 सहयोग करेंगे और आएंगे और महाराज जी को भी लाएंगे। और कई बार स्वामी जी ने हम लोगों के ऊपर कृपा की। महाराज जी से हम बार बार फिर निवेदन करेंगे कि प्रभु इसी प्रकार हम लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। और आप और महाराज जी के आशीर्वाद से ही इस ग्राम का विकास हुआ है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम आज हमारा श्रीनगर गोटेगांव से टक्कर ले रहा है और व्यापार में और सब जगत गुरु शंकराचार्य जी की कृपा और जगन्नाथ जी की कृपा जो आज उन्नति ग्राम कर रहा है। और सबसे गर्व की बात स्वामी जी, हम तो बहुत गर्व करते हैं समाज के हिसाब से, रिश्तेदार के हिसाब से कि श्रीनगर से उस श्रीनगर तक नीलेश ने हमारे ग्राम का और महाराज जी के ऐसे पावन भूमि का नाम किया है कि उस क्षेत्र का एक फौजी उस श्रीनगर में भी